जिस समय श्रीपाल कुमार अपने निवास स्थान में पहुंचे, उस समय वहां दो स्त्रियां बातचीत कर रही थीं। उनमें एक स्त्री उनकी धर्मपत्नी और दूसरी माता थीं। दोनों में इस प्रकार की बातें हो रही थीं। माता ने कहा, बहू, इस समय किसी शत्रु ने नगरी को चारों ओर से घेर लिया है। समूचे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सबको यही चिंता लगी हुई है कि ना जाने क्या होगा। खैर, मुझे इन सब बातों की फिक्र नहीं है। हम लोगों के पास थोड़ा बहुत जो सामान है वह भी यदि चला जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं, किंतु मेरा जीवन धन, मेरी आंखों का तारा, वह श्रीपाल जहां हो वहां सुखी रहे। जब से वो विदेश गया तब से हम लोगों को उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। उसे देखने के लिए मेरा जी छटपटा रहा है। बिना उसको देखे अब मुझे अपना जीवन भार रूप मालूम हो रहा है। न जाने अब मैं कौन सा सुख देखने के लिए जी रही हूँ। सास की ये बात सुनकर श्रीपाल की स्त्री मैना सुंदरी ने कहा, माताजी, इस प्रकार आप दुखी क्यों हो रही हैं? सिद्ध चक्र के प्रताप से सब भला ही होगा। आपके पुत्र राजी खुशी घर आएंगे और शत्रु का यह भय भी दूर हो जाएगा। मालूम होता है कि किसी बुरे ग्रह के कारण इस समय हम लोग संकट भोग रहे हैं। आप नवपद का ध्यान कीजिए, जिससे अपने अनिष्ट दूर हों। नवपद के जाप से जलोदर प्रभृति व्याधियां, सब तरह के उपद्रव, बंधन और भय दूर हो जाते हैं एवं इहलोक और परलोक में रिद्धि सिद्धि तथा सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मेरी धारणा है कि अब हमारे दुख के दिन पूरे हो गए और सुख के दिन आने में अब अधिक देर नहीं है। माताजी, आज सायंकाल में पूजा के समय मुझे जो अपूर्व भाव और अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई है वह अवर्णनीय है। अब तक मेरे मन पर उसका प्रभाव बना हुआ है। मेरी रोमावली रह रहकर मानो पुलकित हो उठती है। आज मेरी बाईं आंख और बायां स्तन भी फड़क रहा है। इससे मेरा मन कह रहा है कि आज कोई शुभ घटना अवश्य घटित होनी चाहिए। संभव है कि आज ही मेरे पतिदेव आ जाएं या हम लोगों को उनका आनंदप्रद समाचार ही मिले। माता ने कहा, बेटी, ईश्वर करे तेरी बात सत्य प्रमाणित हो। मैंने अनेक बार देखा है कि तो जो कहती है वही होता है। तेरी जीभ में अमृत है। मुझे तेरी बात का पूर्ण विश्वास है, क्योंकि तेरी बात सिद्ध पुरुष के वचन की भांति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता और स्त्री की ये बातें सुनकर श्रीपाल का हृदय पुलकित हो उठा। उससे अब और अधिक समय तक चुप न रहा गया। वे तुरंत ही अपनी माता को पुकार उठे। सुनते ही माता ने कहा, ये मेरे पुत्र का ही शब्द है, जिन वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। ये कहती हुई वो उठीं और बड़े प्रेम से द्वार खोले। श्रीपाल ने माता को बड़े ही आदर से प्रणाम किया। मैना सुंदरी ने भी अपने पति के चरण स्पर्श किए। उन्होंने उसे प्रेम की दृष्टि से देखकर निहाल कर दिया। साधारण बातचीत के बाद श्रीपाल कुमार माता को कंधे और पत्नी को हाथ पर बैठाकर हार के प्रभाव से आकाश मार्ग द्वारा अपने शिविर में आ पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी माता को सिंहासन पर बिठाकर आप उनके सामने आ बैठे। उनकी 8 नवविवाहिता रानियों ने भी आकर माता और मैना सुंदरी के चरण स्पर्श किए। माता ने सबों को शुभाशीष दी और मैना सुंदरी ने मधुर वचनों द्वारा सबका स्वागत किया। अनंतर श्रीपाल ने माता को समस्त पूर्ववृत्तांत आद्योपांत कह सुनाया। अंत में उन्होंने कहा, ये सब गुरु प्रदत्त नवपद के आराधन का ही प्रताप है। पुत्र की ये बातें सुनकर माता को बहुत ही आनंद हुआ। उनके जीवन में इससे बढ़कर आनंद का अवसर शायद ही किसी समय उपस्थित हुआ हो। अस्तु, अब श्रीपाल ने मैना सुंदरी से कहा, प्रिय, मेरी बातों से तुम ये तो जान ही चुकी होगी कि सिद्ध चक्र के प्रताप से उज्जैनी को हथिया लेना मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तुम्हारे पिता ने अभिमानवश जैन धर्म का अपमान किया था। न केवल धर्म का ही अपमान किया था, बल्कि सच्ची बातें कहने के कारण तुम्हारा जीवन भी दुखमय बनाने में कोई कसर न रखी थी। अब मैं तुम्हारे पिता को उनकी ये भूल दिखा देना चाहता हूँ कि उन्होंने क्रोधावेश में आकर कैसा अनुचित कार्य किया था, किंतु फिर भी कर्म की रेख पर वे मेख न मार सके। अब तुम मुझे यह बतलाओ कि उन्हें किस रूप में और किस प्रकार यहाँ उपस्थित होने को बाध्य किया जाए। मैना सुंदरी ने कहा, नाथ, आप खुद समझदार हैं, मैं आपको भला क्या बता सकती हूँ। फिर भी यदि आप मेरा अभिप्राय जानना ही चाहते हैं तो मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरी समझ में पिताजी का अभिमान दूर करना सबसे अधिक आवश्यक है, इसलिए उन्हें कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर नम्रतापूर्वक यहाँ उपस्थित होने को कहना चाहिए।
इससे उनका अभिमान दूर हो जाएगा एवं इसके फलस्वरूप न केवल उनका ही कल्याण होगा बल्कि दूसरों को भी शिक्षा मिलेगी। मैना सुंदरी की यह बात श्रीपाल ने सहर्ष स्वीकार कर ली। उसी समय उन्होंने एक दूत द्वारा मालवराज को यह संदेश कहला भेजा। साथ ही यह भी कहला दिया कि यदि उन्हें यह स्वीकार न हो तो युद्ध की तैयारी करें। यथा समय दूत मालवराज की सेवा में उपस्थित हुआ और उन्हें श्रीपाल का संदेश कह सुनाया। दूत की बात सुनते ही मालवपति के शरीर में मानो आग लग गई, किंतु कोई उपाय न था। वे पहले ही सुन चुके थे कि शत्रु बड़ा प्रबल है। फिर भी वे अपने मंत्रियों के साथ सलाह करने बैठे। मंत्री चतुर थे, परिस्थिति को वे भली भांति समझते थे। उन्होंने कहा, महाराज, क्रोध करने का यह अवसर नहीं है। शत्रुता और मित्रता समान शक्ति वाले से करना उचित है। इस समय हम लोगों को सबल शत्रु से काम पड़ गया है, अतः अवस्था के अनुसार काम न करने से निस्संदेह हमारी ही हार होगी। परमात्मा ने जिसे हम लोगों से श्रेष्ठ बनाया हो, उसके सम्मुख नम्रता प्रकट करना ही हमारा कर्तव्य है। दूत की बात हम लोगों को सहर्ष मान लेनी चाहिए। इसमें कुछ भी अनुचित या अपमानजनक नहीं है। मंत्रियों की ये बात सुन मालवपति राजा प्रजापाल ने दूत की बात मान ली। अब वे कंधे पर कुल्हाड़ी रख पैरों से चलते हुए श्रीपाल के शिविर में आ पहुंचे। उन्हें आते देख श्रीपाल ने आगे बढ़कर उनकी अभ्यर्थना की। उनसे कुल्हाड़ी रखवाकर उत्तम वस्त्राभूषण पहनाकर उन्हें सभा मंडप में ले गए। उसी समय वहां मैना सुंदरी उपस्थित हुई। उसने प्रजापाल को प्रणाम कर कहा, पिताजी, मेरी बातें याद कीजिए। कर्म ही प्रधान है, उसके सामने हम सब लोग किसी हिसाब में नहीं हैं। देखिए, कर्म योग से मुझे जो पति मिले थे, उन्होंने इस समय अपनी कैसी उन्नति की है। इतना कह मैना सुंदरी ने राजा प्रजापाल से श्रीपाल का परिचय कराया। इस बार उनकी ओर देखते ही प्रजापाल उन्हें पहचान गए। इससे सीमातीत आनंद हुआ। उन्होंने गदगद होकर कहा, कुमार, मैं आपको पहचान न सका। आपने भी गंभीर और गुणवान होने के कारण स्वयं अपना परिचय न दिया। आपकी यह सब सुख संपत्ति और वीरता देखकर मुझे असीम आनंद हो रहा है। धन्य है आपको। श्रीपाल ने कहा, राजन, यह सब नवपद के माहात्म्य का प्रताप है। इसी के प्रसाद से यह सब रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई है, मेरी वीरता के कारण नहीं। प्रजापाल ने कहा, बड़े लोग अपनी वीरता को कभी भूलकर भी महत्व नहीं देते। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इष्टदेव और गुरु की कृपा से वांछित फल की प्राप्ति भी अवश्य होती है। दामाद और ससुर दोनों में इसी तरह की बातें होने लगीं। एक दूसरे की बातों से वे बड़े ही आनंदित होने लगे। इसी समय समूचे नगर में ये बात विद्युत वेग से फैल गई कि उज्जैनी को घेरा डालने वाला कोई शत्रु नहीं, किंतु प्रजापाल के वही जामाता हैं जिन्हें कोढ़ी समझकर उन्होंने मैना सुंदरी को ब्याह दी थी। प्रजापाल के महल और रनवास में भी ये समाचार पहुंच गया। सुनते ही सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी प्रभृति रानियां तथा अन्यान्य परिजन लोग भी श्रीपाल और मैना सुंदरी को देखने के लिए शिविर में आ पहुंचे। सभी एक दूसरे से आनंदपूर्वक मिले जुले। किसी के हृदय में किसी प्रकार का रोष या द्वेष दिखाई न देता था। चारों ओर आनंद की धारा बह रही थी। सब लोग उसी धारा में बहकर हृदय के कलुषित भावों को तिलांजलि दे रहे थे। श्रीपाल कुमार ने सब लोगों को उपस्थित देख उनके आनंद में वृद्धि करने के लिए एक नाटक खेलने की आज्ञा दी। आज्ञा मिलते ही नाटक की सब चीजें ठीक कर दी गईं। नाटक के खिलाड़ियों का एक दल रंगमंच पर उतरने के लिए तैयार हो गया, किंतु नाटक के पहले ही दृश्य में जिस नटी का अभिनय था, वो बारंबार कहने पर भी अभिनय के लिए तैयार ना हुई। उसने पहले कभी भी ऐसी मनोवृत्ति ना दिखाई थी, इसलिए इस समय उसको आनाकानी करते देख सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ। बड़ी देर तक समझाने बुझाने पर अंत में वो खड़ी हुई और साधारण वेश पहनकर रंगमंच पर उपस्थित हुई। इस समय उसके चेहरे पर विषाद की घनघोर घटा छाई हुई थी, किंतु किसी को इसका कारण विदित न था। उस नटी ने रंगमंच पर अभिनय आरंभ करने के पहले यह दोहा कहा, कहाँ मालव कहाँ शंखपुर, कहाँ बब्बर कहाँ नट्ट, नाच रही सुर सुंदरी विधि अस्करत अकाज। नटी के मुंह से ये दोहा सुनते ही राजा प्रजापाल विचार में पड़ गए। वे सोचने लगे कि सुरसुंदरी तो मेरी वही पुत्री है जिसे मैंने शंखपुर के राजकुमार अरिदमन से ब्याह दिया था। वो यहाँ कहाँ?
पर ये नटी क्या कह रही है? इसके कथन से तो यही सिद्ध होता है कि ये सुरसुंदरी ही है। ये विचार आते ही उन्होंने नजर उठाकर उस नटी की ओर ध्यानपूर्वक देखा। देखते ही उन्हें मानो काठ मार गया। उन्होंने देखा कि वास्तव में वह नटी सुरसुंदरी ही है। वह भी अपने को अब न रोक सकी। तुरंत रंगमंच से उतरकर अपनी माता सौभाग्य सुंदरी के पास पहुंची और उसके गले से लिपटकर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसकी यह अवस्था देख माता ने उसे बहुत आश्वासन दिया। समझाने बुझाने पर जब कुछ शांत हुई तब उसकी माता ने कहा, बेटी, जो होना था सो हो गया। अब तू ये बता कि तेरी यह अवस्था कैसे हुई। सुरसुंदरी ने अपनी राम कहानी माता पिता को संक्षेप में सुनाते हुए कहा, आप लोगों ने बड़ी धूमधाम से मेरा ब्याह कर मुझे मेरे पति के साथ यहाँ से विदा किया। हम लोग सकुशल शंखपुर पहुँच गए, किंतु उस दिन नगर प्रवेश का मुहूर्त न मिलने के कारण हम लोग नगर के बाहर ही एक बगीचे में ठहर गए। हम लोगों के साथ काफी आदमी थे, किंतु उनमें से अधिकांश निश्चिंत हो अपने अपने स्वजन स्नेहियों से मिलने चले गए। हम लोगों ने भी समझा कि अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए उनके जाने में कोई बाधा न दी। किंतु दुर्भाग्यवश मध्य रात्रि के समय डाकुओं ने हमारे घेरे पर छापा मारा। आपके दामाद जी तो प्राण लेकर न जाने कहाँ भाग गए और मैं डाकुओं के हाथ में पड़ गई। वे मुझे अपने साथ नेपाल ले गए। वहां उन्होंने मुझे बेच दिया। जिस मनुष्य ने खरीदा वो वहां से मुझे बब्बर को ले गया और वहां उसने एक बड़ी रकम लेकर मुझे वेश्या के हाथ बेच दिया। उस वेश्या ने मुझे गाना बजाना और नृत्य कला सिखाकर नटी बना दिया। वहां के राजा महाकाल नाटकों के बड़े ही शौकीन हैं। उन्हीं के यहाँ नटी होकर रहने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ा। जब श्रीपाल कुमार वहां पहुंचे और इनके साथ राजकुमारी मदन सेना का ब्याह हुआ, तब राजा ने एक नाटक मंडली भी दहेज में दी। मैं भी उसी मंडली में थी। उसी समय से मैं श्रीपाल कुमार के साथ रहकर नटी की तरह जीवन व्यतीत कर रही हूँ। आज आप लोगों को देखकर मुझसे रहा न गया। मेरा दुख उमड़ पड़ा, इसलिए मैंने अपने आप को प्रकट कर दिया। कर्म भोग के सिवा इसे मैं और क्या कहूँ। जिस समय मैना सुंदरी पर मैंने दुख पड़ते देखा था, उस समय मैं मन ही मन प्रसन्न और गर्वित हुई थी, किंतु आज मुझे उसी मैनापति का दासत्व अंगीकार करना पड़ा। अभिमान का फल मुझे हाथों हाथ मिल गया। अब मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैना सुंदरी हमारे वंश में विजय पताका के समान है। मैना को जैन धर्म रूपी कल्प वृक्ष के मधुर फल चखने को मिले और मैं मिथ्यावाद रूपी विष वृक्ष के विषैले फल चख रही हूँ। एक ही समुद्र से निकले हुए अमृत और विष में जिस प्रकार जमीन आसमान का अंतर होता है, उसी प्रकार मुझ में और मैना सुंदरी में अंतर है। मैना दोनों कुल के मुख को उज्ज्वल करने वाली मणि दीपिका के समान है, किंतु मैं सावन की अंधेरी रात जैसी हीन हूँ। मैना के दर्शन से प्राणियों का कल्याण हो सकता है, मुझे देखकर उन्हें पाप लग सकता है। इस प्रकार मैना सुंदरी की वास्तविक प्रशंसा कर सुरसुंदरी ने सबके आनंद में ऐसी वृद्धि की जैसी नाटक देखने से शायद ही होती है। श्रीपाल और उनकी माता प्रभृति ने सुरसुंदरी को बहुत आश्वासन दिया। मैना सुंदरी ने भी उसे गले से लगाकर बहुत ही प्यार किया। अब सुरसुंदरी नटी का वेश त्याग कर मैना सुंदरी के साथ रहने लगी। कुछ दिनों के बाद श्रीपाल ने एक दूत भेजकर शंखपुर से अरिदमन को बुला भेजा और सुरसुंदरी को उसके हाथों में सौंपकर उसे विदा किया। अनंतर श्रीपाल की असीम कृपा से दोनों दंपत्ति सानंद जीवन व्यतीत करने लगे। पाठकों को स्मरण होगा कि बाल्यावस्था में 700 कोड़ियों ने श्रीपाल की रक्षा की थी। उनको जब इस समय ये मालूम हुआ कि हमारे राजा उज्जयिनी आए हैं, तब वे लोग भी उज्जयिनी दौड़ आए और श्रीपाल के दर्शन कर बहुत ही प्रसन्न हुए। श्रीपाल ने भी उन सबों को राणा की उपाधि से विभूषित कर उन्हें अपनी सेना का नायक बनाया। चंपानगर से आकर मतीसागर मंत्री ने भी श्रीपाल के सम्मुख सिर झुकाया। उन्होंने पूर्ववत फिर उसे उसके पद पर नियुक्त कर दिया। इसी प्रकार अनेक स्वजन स्नेही उनके पास आए। सबों की समुचित अभ्यर्थना कर उन्हें अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। सब लोग उनकी छत्र छाया में रहकर सानंद जीवन व्यतीत करने लगे।